हेलो एसीपी प्रद्युमन है। बहन चोद दूंगा, माँ चोद दूंगा, इधर आ गए हो तो खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। हाँ? हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप। मेरा दिमाग ना इतना कसम से खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है इस समय, मैं बता नहीं सकता हूँ तुम लोगों को। आज की वीडियो होने जा रही है अभिनव अरोरा पे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। मैंने कुछ दिन पहले अभिनव अरोरा के सपोर्ट में एक वीडियो बनाई थी। क्यों बनाई थी मेरे को आज तक गम हो रहा है उस चीज़ का। मतलब मैंने चलो एक उसकी तरीके से उसका सपोर्ट किया कि भाई चलो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है नाम लेने को, राधे राधे, तो ठीक है, मतलब बंदा उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन आई मिस यू मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। इसके बाप को ये नहीं पता है कि उसने अपने तो लौड़े लगा ही दिए हैं, अब वो अपने बेटे के लौड़े लगवा रहा है। तो आज की वीडियो होने जा रही है अभिनव अरोरा एक स्कैमर स्पिरिचुअल ओरेटर के ऊपर। ये हाथी के अंडकोश का सपोर्ट करते हुए मैंने ना जाने कितनों को गाली दे दी। इसको नहीं, तुमको तो सही गाली बकी थी। तुमको रुक जाओ, तुम्हारे पास पर्सनल वीडियो आएगी तो तुमने इसकी एक्सपोज वीडियो तो देख ही ली होगी। मैं तुम्हें वो वीडियो चेपूंगा नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इसकी कुछ और खूबियां बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। आप इतनी छोटी सी उम्र में कैसे भक्ति मार्ग में चले गए? भक्ति आपको आती नहीं है, भक्ति तो आपको गर्भ से ही मिल जाती है। तो इस भड़वे का कहना है कि जब ये बचपन में था तो इसके सामने एक अदृश्य शक्ति आई और इसको भक्ति प्रदान कर गई। भाई फल मंडी के सड़े हुए तरबूजे, तुम क्या बुढ़ा गए हो? तुम अभी भी बच्चे ही हो। खैर, इसकी एक्सपोज वीडियो तो सबने देखी है, लेकिन आज मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ वो है कि कैसे ये तुम्हारा इस्तेमाल करके खूब सारे पैसे कमा रहा है और उस पैसे को इस्तेमाल करके ये जो आम भक्त होते हैं, मतलब रैंडम भक्त होते हैं, उनकी आस पे जूता मार रहा है। ये और इसका बाप बहुत ही बड़े मास्टरमाइंड है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसकी हरकतें। राधे राधे, आप सभी इस वक्त श्री निधिवन राज से दर्शन कर रहे हैं और आप सभी देखिए ये श्री राधा कृष्ण का रास लीला स्थल है। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण स्वयं आते हैं। अब ये जो तुम बैकग्राउंड में जगह देख रहे हो इसको कहते हैं निधिवन। यहाँ पे मतलब एक बहुत ही मान्यता है कि यहाँ पे संध्या की आरती के बाद किसी को रुकने नहीं दिया जाता, क्योंकि एक स्टोरी है कि यहाँ पे रात को डिवाइन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। और ये जो वीडियो है ये है अराउंड समर 2023 की, जहाँ पे 6:30 के बाद आम भक्तों को घुसने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे भाई साहब यहाँ पर श्री राधा कृष्ण स्वयं आते हैं और रास लीला करते हैं। बढ़िया बढ़िया, पैसा बहुत कुछ करवा देता है। ये जो इसके सपोर्टर बने फिर रहे हैं, देख लो। आज ही बदल लिया साला। गर्मियों में जो अंधेरे का टाइम होता है ऐसी रात का, वो होता है अराउंड 7:30 to 8। सवाल ये उठता है कि ये बहन का लौड़ा उस समय अंदर क्या कर रहा है। मैं तुम्हें कसम से बता रहा हूँ ना, जब तक तुम अपने अंदर खुद से भक्ति नहीं जागृत करोगे, ऐसे चूतिया आते रहेंगे और तुम्हें चूतिया बनाते रहेंगे। ऑल दो मैं अभी भी इसकी वो चीज पे नहीं हूँ कि ये राधे राधे क्यों बोल रहा है, बहुत ही सही बोल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये तुम्हें कैसे चूतिया बना रहा है अभी देखो। इतनी कम उम्र में कैसे मन के सारी बातें करने का। राधा रानी ने मुझे लगन लगा दी है, राधा रानी ने मुझे लगन लगा दी। देवी राधा ने तुम्हारे मन में लगन नहीं लगवाई है, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी जिंदगी दोनों के लौड़े लगा दिए हैं। इस फटे ट्यूबलेस टायर से अगर एक मंत्र पूछ लो ना कि उस मंत्र का बीज क्या है और उस मंत्र का अर्थ क्या है, तो इसका पीछे से मुंह निकल जाएगा। अभिनव का बेस पता है क्या है? इसको चीजें सिर्फ रटाई नहीं जाती है, मतलब सिर्फ रटाना हो तो भाई कोई भी रटा देगा, क्योंकि जो इसको रटा रहे हैं वो खुद ही चूतियां हैं। इससे कहा जाता है कि तुम इतनी सी चीजों का इतना बड़ा आंसर दो, मतलब वॉच टाइम खींचो, ताकि लोगों को ये लगे कि तुम जीनियस हो। इसी का एग्जाम्पल तुम भी आगे वीडियो में देखना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और इस धरती पे रहने वाले जुपिटर का तुम एक भी कहानी का अगर एक्चुअल अर्थ पूछ लो ना, तो इसकी फटके चार हो जाएगी। बस खाली आइसक्रीम खिलवा लो। और ये भी खा रहे हैं। क्या नाम है छोटू? अभिनव। क्या खा रहे? कुल्फी। कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया। हाँ, बस कुल्फी खाओ, लोगों को चूतिया बनाओ और उनसे हराम की कमाई ऐंठो और फिर उसी हराम की कमाई से सेवा करो। सेवा स्वीकार होगी, बाकी तो यमराज बैठे ही है नर्क में बारूद लेके। मैं कसम से बता रहा हूँ ना, जब अभिनव अरोरा से कोई ये पूछता है तो अभिनव लोगों को ना कई बार ऐसा लगता है कि अभिनव सिर्फ भक्ति करता है पर स्कूल नहीं जाता। तो आज सबको बताओ कि आप किस स्कूल जाते हो। मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़े हैं। मैं श्री कृष्ण के विद्यालय में पढ़ता हूँ। तुम लोगों ने सिम्पसन्स कार्टून देखा है? बहुत ही फेमस कार्टून है। उसकी जो सारी प्रिडिक्शन थी
वो इसी चूतिए के लिए थी क्योंकि छेने के रसगुल्ले के अंदर चिपे घुसेड़ी जा रही हैं। इसकी जो लुल्ली का साइज होगा ना, अगर हम अंदाजा लगाएं तो जो इसकी लुल्ली का साइज होगा उतना ही योगदान है इसका इसकी सफलता में। और इसका बाप एक तरुण राज अरोरा द मोटिवेशनल स्पीकर, बहन के लौड़े के खिलाफ FIR है, फ्रॉड केस हो रखे हैं, बस भगवान का नाम खराब कर रहा है। भले गंजे आदमी ने 2 बिजनेस स्टार्ट किए, दोनों के लौड़े लगा दिए और अब चला है भगवान के नाम पे पैसे कमाने। कान्हा से छुप जाए मेरी कोई तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं है। कान्हा की भक्ति से है पहचान मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं है। ये ऐसे ही चूतिया होते हैं जो आगे चल के जब उनको एक्चुअल चीजें समझ में आती हैं, जब वो एक्चुअल ध्यान करने बैठते हैं, तब उनकी काम वासना पे तो कंट्रोल होता नहीं है। तब उनकी काम वासना इतनी जाग जाती है कि वो आगे चल के लव चार्जर जैसा कॉन्सर्ट करते हैं। एक सांस में स्क्रिप्टें बोलना ना भाई, कान फट जाती है। कान्हा की भक्ति से है पहचान मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं है। तुम इसकी स्ट्रेटेजी और यहाँ के लोगों के चुतियापे का लेवल देख सकते हो। ये आंसर नहीं देता है, ये शायरी बोलने लगता है और लोग इसकी शायरी को इसकी नॉलेज मान के बैठे हुए हैं। ऐसे तो कल को मैं भी अपना इंस्टाग्राम खोल लूं, टाइटल में राधे राधे लिख लूं और वहाँ पे शायरी करने लग जाऊं। राधा के प्रेम का रंग निराला है क्योंकि उसने मेरे मन में दीप जलाया है। हर वक्त लेता हूँ नाम मैं उसी का क्योंकि राधा ने सच्चे प्रेम का मुझे अर्थ सिखाया है। ये चीजें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, इससे तुम्हारी नॉलेज नहीं बढ़ती है। सवाल इतना सा पूछा जाता है, जवाब इतना बड़ा हो जाता है। अगर मैं इससे ये कह दूं कि मेरे लिए दही लेके आ जाओ तो ये को 30 किलोमीटर दूर जाके चला है। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ना, वो ये है कि जब तुम्हारी गांड पे लात पड़ रही हो, कोई तुम्हें भाव न दे रहा हो, तो तुम ऐसा क्या करो कि लोग तुम्हारी गांड के पीछे पड़े। अभी यहाँ पे अयोध्या राम जन्मभूमि का जब वो प्राण प्रतिष्ठा थी तो आई थिंक सब कथावाचकों को, मतलब जितने भी कथावाचक बड़े बड़े लोग हैं जो गंजेड़ी भंगेड़ी हैं, उनको निमंत्रण आया था। इस बंदे को छोड़ के इसके पास स्टार्टिंग में एक भी निमंत्रण पत्र नहीं आया, लेकिन इसके बाप ने पैसा लगा के साम दाम दंड भेद लवड़ा लक्षण सब करके एक निमंत्रण पत्र अपने घर भिजवा लिया। लेकिन जब ये अयोध्या आया तो भी इसको कोई भाव नहीं दे रहा था। तो इसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग जो कैमरे हैं वो मेरे पीछे पड़े। फिर इसने क्या किया है ना, तुम आगे खुद देखो। 22 जनवरी को मेरे प्रभु श्री राम लौट रही है अयोध्या। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये सनातन धर्म की जीत है, ये सदियों के संघर्ष की जीत है, ये मंदिर पक्ष की जीत है। जय श्री राम। 22 तारीख को थी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा। 21 तारीख को ये पूरे अयोध्या में ऐसे ही घूम रहा था। भाई जूता लेके आओ मेरा, मैं कसम से बता रहा हूँ जूते बजा दूंगा मैं इसके। यही तो सिखाया है तुम्हारे बाप ने कि बेटा कलयुग चल रहा है, अगर लोग तुम्हारे पीछे ना पड़े तो सड़क पे अपनी पैंट खोल लेना, लोग अपने आप आ जाएंगे। मतलब इसके बाप ने इतना पैसा दिया होगा कि 20 तारीख को इसको कोई पूछ नहीं रहा था और 21 तारीख को लोग इसके साथ 5-6 इंटरव्यू कर रहे थे। ये होती है तुम्हें चूतिया बनाने की ट्रिक और इसी को कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। भगवान का नाम ले रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो तक तो ठीक है, लेकिन उसको कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। भाई हो गया मेरा, बस सबसे विश्वास उठ चुका है मेरा। और इसकी खास बात पता है क्या है, ये कृष्ण जी का बड़ा भाई भी है और इसकी राम जी के साथ भी अच्छी दोस्ती है, इसीलिए अयोध्या हार गए। अभिनव एक ऐसा बंदा है कि उसको उसके घर वाले ये सिखाते हैं कि बेटा तुम्हें कैमरे में बस बैठना है और जो हम कहें वो बोलना है, लेकिन जब कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू हो जाए तब उसकी हालत ऐसी हो जाती है। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, क्या वो कुछ दिक्कत हो रही है फोन में? नहीं अब ठीक है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुद से सारी किताबें पढ़ो और अपने और भगवान के बीच में लोगों को पालना बंद करो। सब राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा के बिन कुछ भी नहीं है इस संसार में। राधा रानी की कृपा के बिन तो, राधा रानी की इच्छा के बिन तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं है। अभी मैं जो तुम्हें बता रहा था देख लो, यही है वो रियलिटी। मतलब इससे कितना सवाल पूछा गया था, इतना सा, इसने क्या बताया, इतना। ये गेंडे की चर्बी के पसीने को नॉलेज झाड़ बराबर है, झाड़ बराबर। बस घर वालों ने सिखा रखा है कि बेटा वॉच टाइम खाते रहना ताकि लोगों को लगे तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ऑल्दो ये बहुत ही बड़े बड़े कथावाचकों से मिलता है। मतलब वो इतने बड़े कथावाचक है, इतने बड़े कथावाचक है कि उनमें से एक जो कहती है
कि वो श्री कृष्ण की इतनी बड़ी प्रेमी है, इतनी बड़ी प्रेमी है कि उससे बड़ी प्रेमी पैदा ही नहीं हुई। लेकिन असल में वो श्री कृष्ण की इतनी बड़ी प्रेमिका है कि उनकी वाणी को प्रचार करने के लिए वो 10 से 15 लाख रुपए लेती है महीना। नाम है अभिनव अरोड़ा, यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर ऑफ इंडिया का अवार्ड खिताब पा चुके हैं नितिन गडकरी से। लेकिन किस्मत देखो, अब ये दुनिया का लंड पा रहे हैं। ये कथावाचक नहीं है, ये चमन का गोटा है। अगर मैं इससे कथा तो छोड़ ही दो, अगर मैं कथा की एक लाइन का अर्थ पूछ लूँ ना तो को कुंटलो हगने लगे। सिर्फ मार्केटिंग स्कीम चला रखी है। बाप ने बेटे को बैठा रखा है कि बेटा भक्ति का ढोंग करो। उधर बाप के इंस्टाग्राम पे खुद 4 लाख फॉलोअर हो रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं तरुण राज अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के 10वें और अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है कैरियर मैनेजमेंट। मतलब कैरियर मैनेजमेंट की टिप्स दे कौन रहा है? विजय माल्या की छठी निष्कासित औलाद। इसकी सारी चीजें इतनी यूनिक होती है, इतनी यूनिक होती है कि इसके आइसक्रीम के ठेले पे 4 धाराएं लगी हुई हैं। भाई तुम सोच कैसे सकते हो कि 20 रुपए की आइसक्रीम का ठेला जो चल रहा है उस पे 4 धाराएं लगी हुई हैं। भाई ये हंसने की बात है। और इसका दिमाग भाई इतना झाट बराबर है ना, इतना झाट बराबर है कि इसने अपने बेटे के फोकस के चक्कर में लोगों को पैसे देके इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। लेकिन भाई इस चूत के पट्टे को ये नहीं पता है कि ये किसको पैसे दे रहा है और किसको नहीं दे रहा। मतलब किसी से भी इंटरव्यू करवाए दे रहा है। सभी को राधे राधे। ये क्या है? मतलब अभिनव अरोड़ा राजधानी दिल्ली में रहकर ये कपड़े। जब मैं वृंदावन मथुरा जाता हूँ तब मैं देखता हूँ बहुत सारे विदेशी साड़ी पहन के आ रहे होते हैं, धोती पहन के आ रहे होते हैं। अबे श्रीफल के चौधे, बाप ने फोकस के चक्कर में जो राधा जी की भक्ति करता है उसका इंटरव्यू उससे करवा दिया जो राधा जी के होने पे शक करता है। सब राधा रानी की कृपा है। और यदि पुराणों का अवलोकन भी किया जाए, जैसे अंकुर जी ने और प्रभु जी ने भी बताया कि राधा शब्द का वेद में तो वर्णन नहीं है, महाभारत में भी वर्णन नहीं है। अभिनव कहाँ है तुम्हारी सिद्धि जो राधा जी ने तुम्हें दी थी? कहाँ है? मुझे दिखाओ। तुम्हारे पापा को तो ज्ञान है नहीं, तुम्हारे अंदर तो दिव्य शक्ति है, तुम्हारे अंदर तो ज्ञान है। कहाँ गया ज्ञान? मैं राधा रानी की कृपा से अपना आध्यात्मिक और अपना विद्यालय भी मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही जरूरी है। और मैं आप सबको बता दूँ इन सबको कि मैं स्कूल भी जाता हूँ और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशंस रख रखी है। अच्छा। कि अगर इतने मार्क्स आएंगे तो इतने दिन वृंदावन जाओगे, इतने मार्क्स आएंगे तो इतने दिन वृंदावन जाओगे। इससे पता चलता है कि जो पेरेंटिंग होती है ना वो कितनी अच्छी कर रखी है, कि दोनों चीजों को आपने बैलेंस कर रखा है। और ये एक सीधा जवाब है उन सब हेटर्स को भी जो इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कलयुग से बचो। प्यार से निकल भी गया तुमको चूतिया भी बना गया। ये फर्क नहीं पड़ता कि ज़माना मुझे क्या कहता है, मुझे तो इतना फर्क पड़ता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। भाई मुझे ये चीज़ बता दो कि कान्हा को ना अपने शरीर के किस चक्र में एज्यूम करते हो, बस इतना बता दो। तो वीडियो में आनंद प्राप्त हुआ हो तो लाइक मारो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। अभी मेरे पास आगे की वीडियो के लिए कंटेंट नहीं है, देखते हैं क्या बनता है। बाकी शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो पे अननोन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। चलो भैया, गर्मी से हालत खराब है यार। अभिनव अरोड़ा क्या हो? अरे यार तुम लोग गए नहीं अभी भी। बाय।